नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो यम के दीपक से संबंधित है। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमें यम का दीपक सही तरीके से बताएं, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप बताएं कि किस दिशा में लगाना है, क्या हमें चारों बातियां जलानी हैं कि नहीं, आटे का दिया लगाएं कि मिट्टी का दिया लगाएं, तेल कौन सा इस्तेमाल करें, घर में अंदर जलाएं या फिर बाहर जलाएं, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग घर के बाहर गए होते हैं तो सब लोग आ जाएं उसके बाद हम जलाएं। पुरुष जला सकते हैं कि महिलाएं जला सकती हैं। जो आटे का दिया मान लीजिए आप लगा रहे हैं या जो भोग मिष्ठान लगा रहे हैं उसको हमें बाद में क्या करना है, जैसे कि 5 दिवसीय महापर्व यानी कि धन त्रयोदशी से ही यम के नाम से दीप लगाने की परंपरा है और लगाना भी चाहिए। भाई दूज तक का ये 5 दिनों का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, इनमें 5 दिन आपको दीप लगाने होते हैं। वैसे तो पहले के समय में लोग रूप चतुर्दशी के दिन एक पुराना दिया लेकर नाली के पास कहीं भी अंधेरे में या फिर जहाँ पे गोबर वगैरह इकट्ठा किया जाता था, पहले दादी नानी के समय में लोग लगाते थे, पुराने दिए को ही लेकर उसको इस्तेमाल करते थे। इसीलिए वो पुराने दिए साल भर सहेज कर रखे जाते थे। तो लेकिन जो ये यम का दिया होता है वो अलग प्रकार से जलाया जाता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन है। तो आज हम आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आप भी अपने घर में ये यम का दीपक लगाकर अपने पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचा सकें, यम देवता से प्रार्थना कर सकें। और यम देव की पूजा इसी दिनों 5 दिवसीय में ही की जाती है, पूरे वर्ष भर कोई भी यम देवता की पूजा नहीं करता है। तो ये भी आपको समझना है और डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसका आशीर्वाद, उसका स्नेह हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यही जानते हैं कि यम का दीपक हमें 22 अक्टूबर से ही लगाना प्रारंभ करना है, ठीक है। और प्रतिदिन हमें 5 दिन ये लगाने ही लगाने हैं। जो 25 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है उस दिन आप देर रात लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहें तो एक दिन मिस भी कर देंगे, मानसिक रूप से भी लगा लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ग्रहण में पूजा पाठ कर्मकांड विधि से हमें नहीं करनी होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 25 तारीख को आप मिस भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मानसिक रूप से आप उनको भाव से ऐसा कर लीजिए। अब सबसे पहले बात आती है कि आटे का दिया हमें लगाना है, क्योंकि जौ के आटे की बात कही गई है, लेकिन अभी जौ का आटा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपके रसोई घर में रोजमर्रा रोटी के लिए आप आटा बनाते हो, उसी का आप आटा तैयार कर लो। और इस तरह से मैंने आटा अभी थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया था कि आपको आसानी होगी। आटे में थोड़ा सा आपको तेल डाल देना है, क्योंकि तेल का ही दिया हमें लगाना है, ठीक है। और उसका कारण क्या है, तेल लगाने से आपका जो दीपक होगा बिल्कुल टाइट अच्छा बनेगा, वरना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और आपको उठाने बिठाने में परेशानी होगी। तो ये आप समझ लीजिए। और इस तरह से प्रतिदिन नए दिए बनाने हैं और नए दिए ही लगाने हैं। यदि आटे का नहीं लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मिट्टी का दिया ले लें, बड़ा सा, जिसे कोसोरा बोला जाता है। हम लोग के यहाँ कोसा बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है हमें नहीं मालूम है। तो ये इस तरह से बड़ा सा दिया आप ले लें, क्योंकि थोड़ी देर आपका वो दीप जलना चाहिए, इसीलिए आटे का भी दिया थोड़ा सा बड़ा आपको लगाना है। तो ये मैं 2 दिए बना के आपको दिखा रही हूँ। एक ही दिन 5 दिए बना के आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपने इसमें घी डाला है ना, तो ये सूख भी जाएगा तो भी अच्छा ही रहेगा। तो कैसे भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की बात नहीं है। वैसे मैंने आपको डिज़ाइनर आटे के दिए बना के दिखाए हैं, तो वो आप देख सकते हो मेरी वीडियो। बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मी माँ के गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प वाले दिए मैंने बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हो, फटाफट से इस तरह से आपको दिए बना लेने हैं। ये आपका दिया तैयार हो गया, सिंपल सा, कोई उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आटे का दिया आपने ले लिया। अब इसके अंदर आपको रुई की बाती डालनी, ये रुई है, क्रॉस बत्ती आपको लगानी है। तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। ये मैंने 2 रुई लिया है और इसे एक रखा है, एक इस तरह से रख दिया है। इसे कहते हैं क्रॉस बत्ती, आपने देखा। अब इसमें आपको सरसों का तेल डालना है, क्योंकि ये देखिए, ठीक है, सरसों का तेल आप डाल लीजिए। और इसे आसन पे, क्योंकि बिना आसन के आपका दीप प्रज्वलित नहीं माना जाएगा, तो आप क्या करेंगे, गेहूं का खड़ा अनाज जो होता है उसका आसन माना जाता है। यदि खड़ा अनाज में गेहूं नहीं है तो जौ आप ले लीजिए, क्योंकि जौ भी खड़ा अनाज माना जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे जौ लिए हैं, जो हम लोग हवन में इस्तेमाल करते हैं। और इसे अगर आपके पास जौ अधिक है तो 2 दाने इसमें हम डाल देंगे,
ये आप देख सकते हैं जौ के आटे का ना होकर इसमें 2 दाने जौ के हम डालेंगे तो भी हमारा ये दिया जौ के आटे का ही माना जाएगा। इस तरह से इसको आपने ले लिया। अब एक थाली में आपको सभी चीज़ें ले ली, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिया, इसके ऊपर आपको रखना है। और एक थोड़ा सा ये पूजा के लिए जो भी ये चावल हैं और ये कुमकुम है और अष्टगंध तिलक है। और यहाँ पे मैंने ये मिठाई ले ली है। थोड़ा सा जल हमें लेना है और थोड़ी सी मौली लेनी है और थोड़े से आपको फूल लेने हैं। तरह से बस हल्दी, कुमकुम, थोड़ी सी कोई मिठाई, आपके पास कुछ नहीं, आप मिश्री रख लीजिए। ठीक है, भाव के भूखे सभी होते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी है, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सरसों के तेल का ही दीपक यम का लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये प्रज्वलित करने के लिए इसको तो आपको लेना ही लेना है। आपकी पूजा की थाली तैयार हो गई। अब कब जलाना है, कौन जलाएगा? सूर्यास्त के बाद ही यम के दीपक लगाने की बात कही गई है। तो जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद जब आप अपने धनतेरस की पूजा कर लेंगे घर में, तब उसके बाद दीप जलाते हैं, तभी आपको दीप लगा देना है। और घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, क्योंकि घर के अंदर हमें यम को नहीं बुलाना है, ये भी आप ध्यान रखें। पूजा अर्चना करने के बाद आप घर से बाहर जाएं। और बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम किराए पे रहते हैं या फिर फ्लैट में रहते हैं, तो हमारी जो सीढ़ियों से आने जाने का रास्ता है, ऊपर माले पे भी कोई रहता है, आजू बाजू, तो हम कहाँ पर दीप लगाएं? तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए बहन, जो आपका रूम है, जहाँ से आप अपने घर में इंटर करते हो, जहाँ पे आपने डोर मैट लगा के रखी है, जहाँ पे जिस दीवार में आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये एंट्री है और यहाँ पे आपका नेम प्लेट लगा है, इधर आप जाओगे तो बस यही मुख्य दरवाजे पे आपको लगाना है। तो ये हो गया, आप समझ गए। अब दिशाओं का भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है मेरा पूर्व मुखी मकान है, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी, जो भी है, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। वैसे तो हम क्रॉस बत्ती लगाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ये चारों बत्तियां होती हैं। तो ये जो धर्म वाली होती है उसी को हमें प्रज्वलित करना है, क्योंकि मैं धार्मिक विधि से यम देवता को प्रसन्न करने का प्रयास है। तो वो दक्षिण दिशा की लौ होती है, उसी को प्रज्वलित करना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चारों ही बातियां लगा सकते हो। चारों बातियां आप लगा के अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ आपको इसे रख देना है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कहीं भी मुख्य द्वार पर आप रख दीजिए। आसन जरूर लगाइएगा और उसके बाद आप अपने घर से जब निकलिएगा ये सभी थाली तैयार कर लीजिए और बस निकल के आसन लगा दीजिए। कोई प्लेट आप रख लीजिए, क्योंकि वहाँ फैल जाएगा जो होता है दोना, वो आप ले लो, उस पे आसन लगा के ये दीप आप रख दीजिए। फिर उसमें आप तेल डाल दीजिए। उसके बाद चारों दियों को आपको प्रज्वलित करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना से आपको प्रणाम करना है, यम देवता को ध्यान करना है। उसके बाद आपको इसमें जौ के दाने डाल दीजिए, या पहले भी आप डाल सकते हो। फिर जल घुमाना है। उसके बाद थोड़ा सा अष्टगंध, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, चावल यम देवता को अर्पित करना है। वस्त्र के रूप में थोड़ी सी मौली आपको लगानी है। उसके बाद ये जो मिष्ठान आपने लिया है, ये वहीं पे आपको, इसीलिए मिट्टी का दिया है ना, वहीं पे आपको रख देना है। और सभी मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के बाद फिर से जल घुमा के प्रणाम करना है। तो ये छोटी सी विधि है, 5 मिनट लगेगा आपको पूजा करने में। और अपने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से आपको ये पूजा करनी है कि हे यम देवता, आप मुझसे प्रसन्न हो और मैंने आपको ये दीप दान किया है और हमारे पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं। हमारे पितरों की जो अकाल मृत्यु हुई है उनको मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि पता नहीं कौन से पितर कहाँ पे हैं, आप हमें नहीं पता ना, तो इसलिए उनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ घर के बाहर आपको करना है। और घर की जो सदस्य हैं, मेन महिला, उन्हें को करना है, क्योंकि घर की लक्ष्मियां जब पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं तो वो प्रार्थना जल्दी ही वो स्वीकार होती है। अब बहुत सारी बहनें डर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो वो पुरुष भाई से भी करवा सकती हैं, इतना भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने जाना कि मुख्य द्वार पर जब आप दीप ले जाएंगी तभी प्रज्वलित करेंगी। घर से दीप जला के आपको लेके नहीं जाना है, वहीं पर जलाना है। अब ये सभी प्रक्रिया पहले दिन आप हो गई। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है? दूसरे दिन फिर से आटे का दीप बनाना है,
सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। और जो ये पुराना आसन आपने लिया है, आप चाहें तो उसी पे भी, आसन पे भी दूसरा दिया आप रख सकते हो। दोनों को लास्ट वाले दिन आपको हटाना है। और जो आटे का दिया है, इसे आप बाहर किसी जानवर को, चींटी को, गाय को, किसी को भी आप खाने को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डस्टबिन में भी डाल सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि जो 13 दीपों का दान होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस दिन 13 दिए लगाए जाते हैं अलग अलग, मैंने लास्ट ईयर की भी वीडियो में बताया है। तो 13 दीपों को मिट्टी के दिए होने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सिक्के दिखाना चाहूँगी। ये हमारे सिक्के हैं, पहले से मैंने लेकर रखे हुए हैं। और ये मिट्टी के दिए हैं, ये आप देख सकते हो। ये पहले से मैंने धो लिए हैं, क्योंकि जब भी मिट्टी के दिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमेशा धोने के बाद में, क्योंकि आपका घी तेल वो सारा उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से आपको 13 दीप बना लेने हैं अलग अलग, और उसमें रुई की बत्ती लगा लेनी है। तो क्रॉस बत्ती लगा दें या 2 बत्ती को एक साथ करके भी आप रख सकते हो। इस तरह से सभी को पहले से आप रेडी कर लो। फिर सब में तेल आपको डालना है, सभी दियों को प्रज्वलित कर लेना है। और उसके बाद सब में 1-1 रुपए का सिक्का, ठीक, और अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। कहाँ कहाँ पर रखते हैं? तो आपने यम देवता की पूजा के लिए आटे का दिया लगा लिया, माता लक्ष्मी को घी का दिया लगा लिया। अब पूरे घर में अलग अलग स्थानों पे तुलसी माता को छोड़ के तेल का दिया लगाना है, क्योंकि माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी एक ही हैं, उन्हें कभी भी तेल का दिया नहीं लगाना चाहिए। तिल के तेल का दिया आप लगा सकते हो, वो एक अलग बात है। आज की वीडियो में आपने जाना कि यम के नाम से दीपक और 13 दीपों का दान हमें कैसे और कहाँ करना है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। धनतेरस की पूजा मैंने करके आपको प्रैक्टिकली दिखाई है, तो वो पूजा की वीडियो आप ज़रूर देखें। आने वाले दिनों में दीपावली पूजा और उसकी सामग्री क्या है वो सभी मैं आपको देने वाली हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।